स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 बिहार पर। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो साइंस की क्लास तो आप लोग क्या स्टार्ट हो गई होगी। साइंस का क्लास आप लोग को शो किया होगा और कैसा लगा क्लास ये बता दो पहले। कैसा लगा क्लास? चलिए ठीक है ना, तो चलिए ठीक है। चलिए तो वही चीज है, आप लोग हड़बड़ा गए तो अब क्या ही कहे, हड़बड़ाना भी आप लोग का भी फर्ज था। और चलिए तो टाइम एंड डिस्टेंस पे हम लोग बात करेंगे, समय और दूरी पे बात करेंगे। और आप देखिए कि आप जिन लोगों का क्लास शो नहीं हुआ है, ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिएगा तो सही हो जाएगा, है ना। वो जिनका अनइंस्टॉल कर नहीं शो हुआ, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस पे हम लोग बात करेंगे। और एक सवाल जो आप लोग का एवरेज का छूट गया था, एक लास्ट सवाल था बॉलर वाला। बॉलर वाला एक सवाल था एवरेज का, बताओ उसका आंसर तो हम बता ही दिए थे। कितने लोग बनाए हैं ये बता दीजिए भैया जी। कितने लोग बनाए हैं उसका आंसर? आंसर तो हम बता ही दिए थे कि 85 होगा। बनाए थे कितने लोग? बस 2 या 3 लोग बनाए थे, वाह। देखिए कुछ नहीं था, हम उस पर हम एक बार चर्चा कर देते हैं। कहा था क्या कि सर कि एक बॉलर का बॉलिंग औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। बॉलर का बॉलिंग औसत जो था वो 12.4 रन प्रति विकेट था। यही बोला था ना कि 12.4 रन प्रति विकेट है। अगले मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिया था, 5 विकेट लिया था। और इस प्रकार उसके बॉलिंग में 0.4 का क्या हो गया था, 0.4 का सुधार हो गया था, 0.4 का सुधार हो गया था। तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, यही सवाल था अपने लोग का, ठीक है ना। चलिए तब इसको हम लोग बनाने का एक बार प्रयास करते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए सर, ये हम लोग कर देते हैं सर इनिशियल और ये कर देते हैं सर फाइनल, ठीक है ना। मतलब इनिशियल में उसका औसत क्या था, तो 12.4 रन प्रति विकेट था, 12.4 रन प्रति विकेट था, ठीक है ना। फाइनल मैच में उसका जो औसत है वो 0.4 रन प्रति विकेट है। सॉरी सॉरी सॉरी, फाइनल मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिया है। यही बोला ना कि अंतिम मैच में 26 रन देकर कितना विकेट लिया है सर, 5 विकेट लिया है। तो 26 रन देकर 5 विकेट लिया है तो 26/5 कर देंगे तो 5.2 हो जाएगा। यानी फाइनल मैच का जो औसत है वो क्या है, 5.2 है। फाइनल मैच का जो औसत है श्रीमान वो क्या है साहब, तो 5.2 है, ठीक है। और इस प्रकार उसके बॉलिंग का जो औसत है वो 0.4 रन क्या हो गया सर, बेहतर हो गया। 0.4 रन बेहतर हो गया, यानी उसका बॉलिंग का औसत कितना हो गया सर, 12 हो गया। अब यहां से यहां का अंतर हम लोग यहां रखेंगे, ठीक है। यहां से यहां का अंतर हम लोग यहां पे रखेंगे,
ठीक है, रेशियो बना देंगे तो रेशियो बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर 17 चौके 68, 17 रेशियो 1, यानी इनिशियल में उसने 17 विकेट लिया है, फाइनल मैच में उसने 1 विकेट लिया है। भौजी कह रही आई जी फाइनल मैच में 5 विकेट लिया है। अब भैया कह रहे हैं पगला गई है, फाइनल मैच में 1 विकेट लिया है। पूछा कि इनिशियली में कितना विकेट लिया है, तो आप कहेंगे सर 17, तो 17 पचे कितना, तो आप कहेंगे सर 85 विकेट। 85 विकेट आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये सवाल था कल जो हम लोगों ने दिया था कि आप लोग बनाइएगा, कुछ छात्र बनाए कुछ छात्र नहीं बनाए। ठीक है, तो 85 विकेट आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, 85 विकेट आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। जानते हो, सही बताए, चंदन जी हैं, अविनाश जी हैं, कुछ लोग और हैं, है ना, सही कहते हो। एगो कहावत है, बोले छोड़ देते हैं, बुरा लग जाएगा, नहीं बोलेंगे। ठीक है, रोशन जी हम माफी चाहते हैं, है ना, हम जितना पढ़ाते हैं बस उतने से हम मतलब रखते हैं। क्वेश्चन आपका बाहर गिरेगा तो फिर बताइएगा, बाकी हम कुछ नहीं, पीडीएफ से हमसे नहीं हो पाता भाई जी, ठीक है ना, वो सब चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं, हमको उतना फुर्सते नहीं है मालिक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पे आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पे आते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस में ये देख रहे हैं हम लोग कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या होता है सर, डिस्टेंस मतलब होता है सर दूरी, ये सब तो जानते होंगे। डिस्टेंस मतलब क्या होता है सर, तो डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा सर, तो चाल गुना समय, चाल गुना का क्या हो जाएगा सर, तो समय हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस में हम लोग स्पीड से भाग देते हैं, डिस्टेंस में स्पीड से भाग देते हैं, ठीक है ना। और डिस्टेंस अगर अपने को स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस में हम लोग टाइम से क्या करते हैं साहब, भाग देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए मैथ आपका खत्म हो जाएगा भाई जी, काहे परेशान है, मैथ आपको मंगल बुध तक के खत्म हो जाएगा, मंगल बुध तक के मैथ आपका खत्म होने वाला है, परेशान मत होइए, ठीक है। मंगल बुध तक के मैथ आपका हम खत्म कर देंगे। खत्म करना मकसद नहीं ना, खत्म तो 2 दिन में कर दे यार, खत्म करना मकसद नहीं ना भाई जी, मकसद है सिखाना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सर, अभी हम लोगों ने देखा कि सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पे देखिए कि डिस्टेंस अपना क्या है सर, तो डिस्टेंस अपना कांस्टेंट है, डिस्टेंस अपना क्या है, मान लिया जाए कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, और टाइम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्पीड के। जब डिस्टेंस अपना कांस्टेंट होगा तो स्पीड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो स्पीड के। ठीक है साहब, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है, क्या समझ में आया, समझ में आ गया कि मान लिया जाए कि हमको भी गया से पटना जाना है, आपको भी गया से पटना जाना है, अगर हमारी चाल ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो हम पटना पहले पहुंच जाएंगे, और आपकी स्पीड कम है तो आप पटना थोड़ा लेट पहुंचेंगे, आप समझ रहे हैं ना। तो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है, ठीक है। प्रायिकता नहीं पढ़ना है भाई जी, प्रायिकता नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, ये हो गया अगला। अगला अगर हम बात कर लें तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, तो स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम होता है।
और अगर हम लोग मान लिया जाए कि टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं, टाइम को कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स करना, ठीक है ना, टाइम को कांस्टेंट कर दिए मतलब नियत हो गया, टाइम नियत हो गया, तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो स्पीड के हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के हो जाएगा, ठीक है ना, डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे सवाल के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। कहता है रामावतार भैया 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपने ससुराल की ओर जाते हैं, 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, कि 3 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, सवाल के साथ अभी हम लोग करते चलेंगे, परेशान मत होइए अभी, ठीक है ना, है ना। रामावतार भैया 40 के स्पीड से ससुराल जा रहे हैं, 3 घंटे में तय की गई दूरी निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है। अपन लोग जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड आपका 40 है, टाइम आपका 3 है, तो 40 दिया कितना, तो 120, 120 किलोमीटर आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब वहीं पे हम लोग बात करेंगे, वहीं पे हम लोग बात करेंगे कि सर यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है अपना वो क्या है कि सर वो क्या है कि उस पे अगर हम बात कर ले कि जरूरत पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिएगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे साहब, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है सर, 18/5 से मल्टीप्लाई। अब ये होता कैसे है, कैसे ये फॉर्मूला बनता है, तो देखिएगा सर एक किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटा में होता है कितना, तो 3600 सेकंड, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 मीटर की दूरी तय करने में 3600 सेकंड लगता है, तो 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना लग जाएगा, तो 3600 बट्टा का कितना, तो 1000। अब यहीं पे नक्शुना काट दीजिए, तो ये 18 बट्टा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5। तो यही से चीजें निकल के आती है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ऐसे याद कैसे रखेंगे, तो किलोमीटर है उधर मीटर है, छोटा इकाई है तो 5/18 मतलब छोटा, 5/18 से गुना, मीटर पर सेकंड है, यहाँ किलोमीटर घंटा है तो बड़ा वाला मतलब इसका उल्टा 18/5, ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए कहता है कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 960 मीटर की दूरी 960 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, आपको सेकंड में बताना है। 960 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, आपको सेकंड में क्या करना है साहब, बताना है, ठीक है, सेकंड में बताना है। तो देखिएगा अब यहां पे देखिए सेकंड में टाइम निकालना है अपने को, टाइम बराबर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस भी अपने को पता है 960 मीटर, और स्पीड भी पता है 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब यहां मड़वा में लड़ाई हो गया, ठीक है, मड़वा में लड़ाई हो गया, का लड़ाई हो गया सर, तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, कहाँ राजा भो कहाँ गंगू तेली, रिलेशन कैसे बनेगा, वो कहावत है, ठीक है। तो यहाँ पे 960 मीटर है और यहाँ पे आपका क्या है 45 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको क्या करेंगे साहब, तो कहीं ना कहीं सर आपको बिरादरी को मैच करना पड़ेगा, बिरादरी नहीं मैच हो रहा है ना, बिरादरी नहीं मैच हो रहा है, यहाँ पे मीटर है यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो बिरादरी को मैच करना पड़ेगा। मंडवा में लड़ाई हो गया, दोनों के फूफा जी यहीं ठीक है ना, तब क्या करना पड़ेगा, तो ये 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको अपने को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18, तो ये 18 ऊपर लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, अब नीचे 18 लिखेंगे तो दिक्कत लगेगा, है ना, तो 18 ऊपर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए अब काटा पीटी है,
5 नमा 45, 2 नमा 18, 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5 बचा 4, 5 नमा 45 बन गया 1, 5 10, 192 गुना 2 382 और 382 बटा 5, कितना समय लगेगा? 5 सते 35 की 5 हाथ में बच गया 3 3 3 32, 5 छक्के 30 बच गया 2, 5 चौका 20 है, गलती कर दिली रे। 5 छक्के 5 सते 35 की 5 हाथ में बचा 3, 32 हो गया, 5 छक्के 30 बच गया 2, 20, 5 चौके 20, 76.4 सेकंड। छिहत्तर दशमलव 4 सेकंड, 76.8 आ रहा है तुम लोग का, 384 होगा, हाँ 384 होगा, सही है, गुना 384 होगा, 76.8 सेकंड, ठीक है ना। हमको भी लग रहा है कि आज से नहीं तो 2005 से आंसर आ रहा है, काहे गड़बड़ा गया आज। 76.8 सेकंड, ठीक है ना, 76.8 सेकंड, लेकिन कुछ लोगों का हमरे नियम 76.4 आ गया था, है ना, 76.4 आ गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होगा, समझिएगा, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। चलिए, अब कहता है कि राइफल से चलाई गई गोली 2520 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलती है। राइफल से चलाई गई गोली 2520 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलती है, ठीक है। 0.2 सेकंड के बाद ये लक्ष्य को हिट करती है, 0.2 सेकंड के बाद यह लक्ष्य को हिट करता है, तो राइफल से निशाना कितनी दूर पर है, मीटर में आपको बताना है, मीटर में आपको बताना है कि राइफल से निशाना कितनी दूर पर है, ठीक है ना, राइफल से निशाना कितनी दूर पर है। तो देखिए 2520 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर देखिए 2520 है, आई किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 0.2 सेकंड, तो ये हमारा स्पीड आ गया। अब यहाँ पे 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करता है, तो 0.2 सेकंड मतलब 2/10 सेकंड, कितनी दूर है निशाना, ये आपसे पूछा है, कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ है, कुछ नहीं है, नक्सुना कट गया। अब 18 से इसको काटिए, 18 कम 18 बच गया 7, 72, 18 चौके 72, 14 25 70, 70 दूना कितना, तो 140, कितना मीटर है, 140, आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 140 आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या बेसिक कंसेप्ट है, जरा देखें, हाँ बेसिक कंसेप्ट वही है कि सर जब वही चीज हम आपको जो बता रहे थे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का हो जाता है, और टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड का हो जाता है। मतलब जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मान लिया जाए ये रामावतार भैया हैं और ये कमला भौजी है, इनके स्पीड में अनुपात मान लिया जाए x/y का है ना, स्पीड में अनुपात x/y का है, तो इनके द्वारा लिया गया समय इनका इनवर्स रेशियो यानी y/x के क्या होता है, बराबर होता है, इसका इनवर्स रेशियो y/x के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, तो y/x के क्या होता है साहब, बराबर होता है, ठीक है ना। अविनाश जी अगर ये बात हम बोलते ना तो अभी कितना आदमी हमको गली आता, ठीक है ना। अविनाश जी कह रहे हैं, एक दूगो पूछ रहा है 0.2 को 2/10 कैसे लिख दिए हैं, ठीक है, तो एक दूगो पूछ रहा है, वही बात हम बोलते ना तो कितना आदमी हमको छेक के मारता, ठीक ना, खैर आप बचल रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो स्पीड का अनुपात फलाना है तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी y/x हो जाएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखिए कि वही चीज एक और हम आपको डिस्कस किए थे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम दिया हुआ है। अगर टाइम अपना कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है सर, स्पीड के होता है। डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के। जैसे मान लिया जाए कि आप भी 1 घंटा चले, सुबह रात में 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है, आप भी 1 घंटा पढ़े हैं, हम भी 1 घंटा पढ़े हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि आप कितना पढ़े हैं, हम कितना पढ़े हैं, ये डिपेंड कर जाएगा स्पीड पे। हमारा स्पीड पढ़ने का क्या था, आपका स्पीड पढ़ने का क्या है, इस पे डिपेंड कर जाएगा कि हम कितना क्वेश्चन बनाए, आप कितना क्वेश्चन बनाए। तो वही चीज है कि अगर टाइम अगर अपना कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, स्पीड के हो जाएगा। डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी पर है एक सवाल, कहता है रामावतार भैया कमला भौजी बुधवा मेला से भैंस खरीदने जाते हैं, उनके चाल का अनुपात 5:7 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे कल कौन कौन बोला था जी कि गया में पानी पड़ा है, झूठो बोला था, ठीक है, झूठो बोला था कि गया में कल पानी पड़ा है। प्रॉपर गया में पानी नहीं पड़ा था, गया के एने ओने पड़ा होगा, सच में पड़ा था। कहाँ पड़ा था गया में, कहाँ घर है आपका, झूठो। गया जिला में घर है तो गया में पानी पड़ ले रहे, ठीक है ना। हम बोले थे विष्णु पद, झूठ बोलेगा, विष्णु पद के पास तो हम भी रहते हैं, मैंने हमारे बाल बच्चा वजहपुरी रहता है राम सागर तालाब के पास, नई सड़क। झूठो बोला, हम घरे फोन किए, हम कह रहे पानी पड़ लो न रहे, तो ना, कहाँ पानी पड़ ले है, खाली ऐसी 1-2 बूंद पड़ के रह गए। फिर रात में पड़ा था, रात में पड़ा था 11 साढ़े 11 के पास। चलिए अब सवाल बनाइए, अब देखिए आंसर करिए तो जरा देखते हैं आंसर कितने लोग करते हैं। अच्छा एक चीज आप हमको बताइए, अब हो गया, हम समझ गए, सब लोग यही आंसर करिएगा। एक चीज हमको बता दीजिए, एक चीज हमको बता दीजिए कि डिस्टेंस कांस्टेंट है सवाल में, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है सवाल में, कहां पे बोला है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो भाई उससे आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब आंसर बदल रहे हो तू लोग, देखो रखे हुए हैं एकदम, मारेंगे एकदम पट से, एकदम हेडशॉट लगेगा एकदम, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट है जी, अरे दोनों साथे गया है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों साथे गया, ये बात कहां लिखल कह रहे। देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, हो सकता है रामावतार जी अपने घर से निकले हो, भाऊजी अपन मायका से निकली हो, कुछ कह नहीं ना सकते। इस अनुसार अभी जो है वो डिस्टेंस कांस्टेंट है ही नहीं, कि दोनों एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, ये नॉट मेंशन, ठीक है ना। तो ये जब तक मेंशन नहीं होगा ना तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, CND हो जाएगा। लेकिन क्या है ना कि आप हमारे संगत में रहते रहते इतना जान गए हैं कि रामावतार भैया और कमला भौजी एक के घर के प्राणी हैं, ठीक है ना, एक ही घर के प्राणी है, इसलिए आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं। खैर हम कंसीडर कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन सेटर कंसीडर नहीं करेगा ना,
परीक्षा बीपीएससी वाला कंसिडर नहीं करेगा ना, वो कुछ दूसरा नाम रख लेगा, तो आप कैसे जान जाइएगा कि एक घर के प्राणी है। ठीक है, यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा मिसिंग है ना। अभी अगर सवाल को छोड़ दिया जाए तो देन आंसर सी एंड डी, ठीक है ना। आंसर माने अननोन बच्चा जो कि नहीं जानता है कि रामावतार भैया और कमला भौजी के बारे में, तो अननोन बच्चा तो आंसर सी एंड डी ठोकेगा, और सी एंड डी ही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जान रहे हैं तो आप लोग के लिए ऑप्शन नंबर ए मान्य है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको यहाँ पे सवाल को अगर देखो, अभी अभी देखो, अगर ये सवाल एक्चुअल सवाल है, आंसर सी एंड डी है। लेकिन अब हम इस सवाल में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। रामावतार भैया कमला भौजी बुधवा बुधवा मेला से भैंस खरीदने जाते हैं, भौजी एक ही स्थान से, यहाँ पे एक शब्द जोड़ना है, एक ही स्थान से, एक ही स्थान से, एक ही स्थान से बुधवा मेला से भैंस खरीदने जाते हैं। ये चीज आपका क्या है, यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ऐड करेंगे, ये चीज अगर ऐड करेंगे देन ऑप्शन नंबर ए, अगर ये चीज ऐड नहीं करेंगे देन आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए, बाकी तो समझ गए। स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है। ये रामावतार भैया हैं, कमला भौजी हैं, इनके स्पीड का अनुपात क्या है, तो 5:7 है ना, 5:7 है। तो रामावतार भैया का स्पीड कम है, काहे कि इनका पैसा लगना है, ठीक है। और कमला भौजी को अपनी की तरह गोतनी लाना, इसलिए स्पीड उनका ज्यादा है। तो टाइम क्या हो जाएगा सर, तो 7 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कहता है, एक चोर पुलिस से 200 मीटर आगे है, एक चोर पुलिस से 200 मीटर आगे है। कहता है जब वे दोनों एक दूसरे को दौड़ते हुए देखते हैं, यदि उनकी गति क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर को मैंने कहने का मतलब है ना, ये भी सवाल मॉडिफाई करना है, मतलब सही करना है, हिंदी इसका ट्रांसलेट सही नहीं हुआ है। कहता है एक चोर पुलिस से 200 मीटर आगे है, जब वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ये सवाल ऐसा है, सुनिएगा, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। जब वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दौड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे लिखिएगा, दौड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी गति क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर है। तो चोर को पकड़ने में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। रंजन कुमार आया है, रंजन कुमार तनी मनी तंग किया है, आया है जी, रंजन कुमार फरार है। रंजन कुमार लड़ाकिन भी नहीं आई होगी, लड़ाकिन आई है कि नहीं। एक चोर पुलिस से 200 मीटर आगे, जब वे दोनों एक दूसरे को दौड़ते हुए देखते हैं तो उनकी गति क्रमशः 10 किलोमीटर, एक दूसरे को देखते हैं तो दौड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए साहब, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए चीजों को फिल करिए, ठीक है ना, फिल करिए। ये पुलिस है, ठीक है, ये यहाँ पे चोर है, ध्यान से खाली समझना है, कुछ नहीं है सवाल में, है ना। ये पुलिस है और ये आपका चोर है। देखो हम किसी को बोलते नहीं है लड़ाकिन उड़ाकिन, जो लड़ाकिन है वो अपने आप समझ जाता है कि हम लड़ाकिन है, ठीक है ना। ये पुलिस है और ये चोर है, ठीक है ना। चोर पुलिस से कितना मीटर आगे है साहब, तो 200 मीटर आगे है,
ठीक है, इतना दिन में आप लोग को नहीं समझ में आया कि कौन लड़ाकिन है जो महाराज कोची आप लोग बीएड किए हैं, सीटेट पास है महाराज, बस कोची आप लोग इतना दिन में नहीं समझे हैं। कहता है एक चोर जो है वो पुलिस से 200 मीटर आगे, ठीक है ना, क्लियर। अब सोचो ना कि सर चोर देखा पुलिस को, पुलिस देखा चोर को, है ना। अब ये चोर देखा पुलिस को, भागना शुरू कर दिया, पुलिस उसका पीछा शुरू कर दिया, ठीक है। अब फील करिए, मान लिया जाए कि चोर जहानाबाद में है, चोर जहानाबाद में है, पुलिस आपका गया में है, ठीक है, सोचिएगा। अब देखिए कि जितने समय में चोर जहानाबाद से पटना पहुंचता है, ध्यान समझिएगा, जितने समय में चोर जहानाबाद से पटना पहुंचता है उतने ही समय में, ये पटना है, जितने समय में चोर जहानाबाद से पटना पहुंचता है उतने ही समय में पुलिस गया से पटना पहुंच जाता है। बोलो हाँ या ना, तभी तो धर पाएगा। सुनिएगा, जितने चोर देखा पुलिस को, पुलिस देखा चोर को, ये जान परान दे के भाग रहा है, ये उसका पीछा कर रहा है कि धर रहे धर रहे धर रहे। अब जितने देर में चोर जहानाबाद से पटना पहुंचा है उतने ही देर में पुलिस गया से पटना पहुंच गया, तभी तो धर पाएगा सलमान। समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं? जितने समय में चोर जहानाबाद से गया पटना पहुंचा उतने ही समय में पुलिस गया से पटना पहुंचती है। जितने समय उतने समय, जितने समय उतने समय। टाइम क्या हो रहा है साहब? कांस्टेंट हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। जब सवाल को चाप के पढ़िएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। टाइम क्या हो रहा है साहब? कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है ना। टाइम क्या हो रहा है सर? कांस्टेंट। तो वी नो दैट डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम अगर कांस्टेंट है, अगर टाइम अपना कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? तो स्पीड। चोर का स्पीड कितना? तो आप कहेंगे 10। पुलिस का स्पीड कितना? तो आप कहेंगे सर 12। चोर और पुलिस के अंतर कितना है? तो आप कहेंगे सर 2 का। तो जो स्पीड का अनुपात है वही अनुपात डिस्टेंस का होगा। बोलिए, जो स्पीड का अनुपात है श्रीमान वही अनुपात किसका होगा? डिस्टेंस का होगा। बिकॉज टाइम इज कांस्टेंट देन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है ना। तो जो स्पीड का अनुपात है वही डिस्टेंस का अनुपात है। तो दोनों में अंतर कितने का? तो 2 का। और ये 2 बराबर आप देख पा रहे हैं कि दोनों में अंतर कितने का है? तो 200 का। तो 2 जीरो चिपका दिया है। हम 2 जीरो चिपका देंगे, हम 2 जीरो चिपका देंगे। तो चोर को पकड़ने में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी आप कहेंगे 1200। चोर ने जब पुलिस को देखा उसके बाद कितना मीटर चला है? तो 1000 मीटर। कहानी खत्म हो गया। 1200 उत्तर हो गया। क्लियर है? अब इसको क्या होता है, जनरल बच्चा क्या करता है? जनरल बच्चा क्या करता है? पहले तो रिलेटिव स्पीड लगाता। चोर का स्पीड 10 है, पुलिस का स्पीड 12 है, सेम डायरेक्शन में स्पीड को घटाते हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। उसको बेचारा मीटर पर सेकंड में बदलता। उसके बाद 200 मीटर की दूरी को तय करने में जितना समय लगेगा उतने में पुलिस पकड़ाएगा। पुलिस पकड़ेगा तो 200 बटा फलाना टाइम निकालेगा। उस टाइम से पुलिस का स्पीड को गुना करेगा, तब पता चलेगा पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तब थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। अब ये भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ये हम जानते हैं। तो उन छात्रों के लिए एक हिदायत है, इस वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, थोड़ा स्लो मोशन में देखिएगा, रिप्ले करके देखिएगा, लोड ले लेगा, ठीक है। रिप्ले करके देखिएगा साहब। आगे बढ़ते हैं सर एवरेज स्पीड की ओर। एवरेज स्पीड की ओर बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड मतलब हिंदी में बोलते हैं साहब औसत चाल। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? औसत चाल। औसत चाल। अब जैसे देखो, अब ये है ना कि कुछ छात्र कहते हैं सर नहीं समझे नहीं समझे। नहीं, उनको वैसे नहीं, उनको सवाल ये करना है सर 5 कैसे किए, 4 कैसे किए, फलना क्या हुआ सर, ये कैसे लिखे, ये क्या वो लिखिए तो उसकी डाउट हम क्लियर करें। अब फिर से सर नहीं समझे, अरे क्या नहीं समझे ये लिखिए तो हम डाउट क्लियर कर दे, ठीक है ना। लेकिन वो जो सवाल होता है ना एक बार फिर से, वो बड़ा झंझट वाला काम होता है। तो उनके लिए तो एक ही ऑप्शन है, वीडियो को रिप्ले करके देखिए। अरे इतना बता दीजिए। अरे भैया जी, चोर का स्पीड 10 था, पुलिस का स्पीड 12 था, यही अनुपात आपका डिस्टेंस का होगा। यही अनुपात डिस्टेंस का होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
चोर और पुलिस में अंतर कितने का था? तो 2 का है। 10 और 12 में अंतर 2 का। भौजी करिए नहीं 200 मीटर का है, भैया करे नहीं 2 का अंतर है। पूछा है पुलिसिया द्वारा तय की गई दूरी, तो पुलिसिया द्वारा तय की गई दूरी कितना? तो 12। अब ले ले, खुश रह। बिना भैया भौजी के तो नहीं सवाल नहीं ना सीखोगे जी, कैसे कौन हम क्या कहें बताइए। हो गया ना, अब समझ में आ गया? हाँ, अब हम नहीं कहेंगे मधु जी, अब हम कहेंगे ना, यही ला हम कहें कि एगो जहानाबाद बनाए थे, एगो गया बनाए थे, एगो पटना बनाए थे, इतना मेहनत किए थे, तो जब हम समझा रहे थे तो लड़ाकिन कौन है, फलना कौन है। अरे फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है। ये सब आपको मिलेंगे, माने भ्रामक भ्रामक लोग मिलेंगे। जैसे हम ही क्या है, हम ही यहाँ पे टॉपिक छेड़ के यहाँ सवाल पे आ गए, है ना। तो यू फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है ना। नेक्स्ट औसत चाल, ठीक है ना। एवरेज स्पीड पे बात करेंगे, ठीक है ना। औसत चाल की बात करें, है ना, औसत चाल तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है सर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस माने कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है सब आपका एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है साहब? टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? अब यहां पे देखिए एक चीज और, ये तो हो गया जनरल फार्मूला ये। अब समझिएगा कैसे समझाते हैं। जैसे ये पटना है और ये गया है, ठीक है। कोई इंसान पटना से गया जाता है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। पुनः वापस लौटता है 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। पटना से गया जा रहा है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और गया से पटना आ रहा है 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। पूरी यात्रा में औसत चाल पूछा है। तो मान लिया जाए कि पटना से गया के बीच की दूरी आपकी कितनी है सर? आपका 1 है। पटना से गया जाता है x के स्पीड से, फिर उसी दूरी को रिटर्न होता है 22 के स्पीड से। आपसे पूछेगा पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड, तो वो क्या हो जाएगा सर? 2x बाई अपॉन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, ठीक है। 2x बाई अपॉन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। लेकिन आप कहेंगे साहब कैसे? तो सीखिएगा, हम आपको साबित कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए सर डिस्टेंस तो अपना पटना से गया के बीच की दूरी मान लेते हैं कि सर 1 यूनिट है। अब इस 1 यूनिट को हम चलते हैं x के स्पीड से, तो समय लगेगा 1/x। आप कहेंगे ठीक है। इसी गया से अब जब गया पहुंचे, गया से फिर रिटर्न हुए पटना के लिए, तो डिस्टेंस तो अपना एक ही है, और इसको चलते हैं अपन लोग 22 के स्पीड से, तो हमारा जो टाइम लगेगा वो 1/22 लगेगा। पूछा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? तो पूरी यात्रा कितनी हो गई हो? तो एक बार पटना से गया गए तो एक बार गया से पटना गए तो 1, यानी टोटल डिस्टेंस कितना? तो 2। पूरी यात्रा कितनी हो गई? 2। टोटल टाइम कितना हो गया? आप कहेंगे 1/x, और यहाँ पे 1/y। एलसीएम लीजिए जनाब, तो ये आपका x बाई हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा, और इसके ऊपर को चाहिए तो 2 है। अब एकरा उठा के न चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2x बाई हो जाएगा, अपॉन का क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये साबित करके आपके सामने रख दिया। अब कोई पूछिएगा नहीं कि कैसे, ठीक है। कुछ छात्र तो सीधा सीधी ये जोड़ देते हैं कि x प्लस वाई बट्टा के 2। इतना आसान है जी, है। आइए पहुंचाते हैं रामा बतार जी को जरा ससुराल। चलिए, कहता है रामा बतार भैया अपने घर से ससुराल 40 के स्पीड से जाते हैं, पत्नी से कुछ झगड़ा होने के कारण वापस 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आते हैं, तो उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। और अगर 3 गो रहेगा तो 3 गो रहेगा तो परगति पर है कैलाश महाराज, बर्दाश्त करो,
है ना, इतना जल्दी हड़बड़ा जाएगा तो कैसे काम चली, पहले आंसर करा एक और। ऑप्शन नंबर बोलना है ABCD, देखिएगा ऑप्शन नंबर जल्दी जल्दी। C, 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 A, D, C, 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 A, D, C, C, C। अब उठेगा, अब उठेगा, ठीक है। बदलिएगा नहीं, आंसर बता दे रहे हैं, हौकेंगे अभी, ठीक है ना। हौकेंगे महाराज, इतना बाई में काय रहते हैं जी, कैसे, अब हम नहीं बोलेंगे। बोलिए अविनाश जी, बोलिए एक बार। है ना, हम नहीं बोलेंगे रे बाप, हमको कहीं छेक लेगा सब, ठीक है ना, हमको कहीं छेक लेगा। आप सबका दिमाग खुल गया, अरे डी हो तो रे, डी हो तो रे, ठीक है ना, डी हो तो, रुक रुक रुक, डी हो तो, डी हो तो। देखिए यही हड़बड़ी, इस सवाल हम यूट्यूब पे भी कराए हैं, वहां पे भी बच्चे गलती कर रहे थे, वहां पे भी बच्चे गलती कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए हमको क्या होता है ना कि हम तो जनरली फार्मूला, एक तो कुछ बच्चा अभी बताने के बावजूद गलती किया, वो क्या किया कि 40 + 60 डिवाइड बाई 2, जो चंदन जी लिख रहे थे फार्मूला, x + y बटा 2, तो 40 + 60 दोनों के जोड़ दिए सर, 2 से भागा दीजिए, औसत निकल जाएगा, है ना। इसीलिए पहले औसत पढ़ाए थे कि तू कंफ्यूज रहा। तो 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50, कुछ लड़कन ए ठोक रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठोकिए। कुछ लड़कन फार्मूला पढ़ लिए, समझ गए चीजों को, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो फार्मूला लगाए, 2 × 40 × 60 अपॉन 40 + 60, कितना हो गया, तो 0 से 0 कट गया, 6 चौके 24, 24 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे सर 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इतने हड़बड़ी में थे हम, इतने हड़बड़ी में थे कि 48 से खाली हमको मतलब था, 48 से हमको खाली मतलब था, आगे की यूनिट तो हमको देखना नहीं था, हम तो हड़बड़ी में थे, हमको तो सर 48 से तो था, है ना, दिखने में तो एकदम उसने लग रहा था, लेकिन क्या करिएगा सर, है ना। 48 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे क्या है सर, किलोमीटर पर आवर। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा साहब, ये खेलेगा बीपीएससी खेला, ठीक है, ये खेलेगा बीपीएससी खेला, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे मीटर पर सेकंड था, इसलिए हम बोले ऑप्शन नंबर बोलिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बोलिए। अब 48 जो बोल देता तो हम इनडायरेक्टली सही है ना मानने पड़ता हमको, इसलिए ऑप्शन नंबर बोलवाए थे, हम समझ रहे थे कि मामला फंसेगा साहब, ठीक है। क्लियर है ना सर, समझ में आ गया ना मैटर, तो हड़बड़ी नहीं करना है, समझ रहे हैं। अब एवरेज स्पीड का आगे बढ़ते हैं। जब स्पीड जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि सर अगर जो है कि 3-3 गो अगर रह जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो बस वही चीज है, सिंपल सी बात है, ये पटना है और ये अपना गया है, उसके बाद इधर चल जाइए, अब थोड़ा रांची तरफ चलते हैं, तो गया के बाद यहाँ पे आ गया, बीच में बोकारो आ गया, उसके बाद ये आपका रांची आ गया, ठीक है। चलिए बात समझ रहे हैं। अब पटना मान लीजिए कि सारी डिस्टेंस जो है वो आपस में क्या है साहब, इक्वल है, सारी डिस्टेंस आपस में क्या है सर, इक्वल है, ठीक है। तो पटना से गया जाता है कोई x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, गया से जैसे आगे निकलता है स्पीड हो जाता है 22 किलोमीटर पर आवर, बोकारो से आगे जैसे निकलते हैं स्पीड हो जाता है z किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछेगा पूरी यात्रा में औसत चाल, पूरी यात्रा में औसत चाल एवरेज स्पीड, तो वो क्या हो जाएगा 3x/z अपॉन क्या हो जाएगा सर xy प्लस yz, अब प्लस का क्या तो zx, ये फार्मूला है, ठीक है सर, नोट कर लीजिए इसको। अब इसी पे सवाल करेंगे आगे। चलिए ऑप्शन नंबर बोलना है, आपकी नहीं फंसेगा कोई, आपकी नहीं फंसेगा कोई, ठीक है ना।
कहता है राम अवतार भैया अपने घर से ससुराल 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हैं, ठीक है ना। पत्नी से झगड़ा हो जाता है, घुरी घुरी की करे अब लाजो नहीं लगा को तोरा की कहते मुहलवा वाला, है ना। वापस 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लौट आते हैं। उन्हें से सास आती हैं, कहती हैं कि सुनलिए मेहमान एल थी अलगे, तो हाँ कहाँ गल थी, तो चल गल थी, कहा है तो ऐसे से बात है कोची का में कोची कहते मुहलवा वाला, घुरी घुरी मने की भगा दल के दम दा के, है ना। माहौल कुछ शांत होता है, तुरंत फोन जाता है कि ये जी हमरा से मजाको न कर सकिले, आवा लौट के, ठीक है। पुनः 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ससुराल लौट जाते हैं, ठीक है। पूरी यात्रा में उनकी औसत चाल, हमने पुलवा पर बैठल थे, हम देख रहे थे कि अप डाउन किए हुए हैं, तो पूछा है पूरी यात्रा में उनकी औसत चाल बताइए, ठीक है। अवरी 12 किलोमीटर लिख रहा है अवरी नहीं फंसेगा कोई, ठीक है। तो देखिए इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं कि 10 के स्पीड से जाता है, फिर रिटर्न होता है सेम डिस्टेंस को 12 के स्पीड से, फिर रिटर्न होता है, फिर जाते हैं 15 के स्पीड से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये 60 जो हम एलसीएम लेंगे ना, ये 60 क्या हो जाएगा, उनके घर से ससुराल की दूरी। 60 क्या होगा, तो उनके घर से ससुराल की दूरी आ गई कि घर से ससुराल की दूरी कितनी है, तो 60 किलोमीटर है। अब 10 के स्पीड से जाते हैं, 60 किलोमीटर की दूरी है, 10 के स्पीड से ट्रेवल करेंगे, 10 छक्के 60, कितना घंटा लगेगा, तो 6 घंटा। 12 के स्पीड से जाए, रिटर्न एकदम तुरंत रियल भागे हैं, 12 के स्पीड से 60 किलोमीटर रिटर्न होना है, कितना घंटा लगेगा, तो 5 घंटा। फिर जाते हैं 15 के स्पीड से, तो कितना घंटा लगता है, तो 4 घंटा। पूछा है पूरी यात्रा में उनकी औसत चाल, तो पूरी यात्रा क्या हो जाएगी सर, 60 किलोमीटर घर से ससुराल है, सोचिएगा घर से ससुराल गए 60, वापस रिरियाल भाग आए, फिर 60, फिर 60, तो 60 दिया कितना, तो आप कहेंगे 180। 60 दिया कितना, तो आप कहेंगे 180। और टोटल टाइम कितना हो गया, तो 6 5 11 4 कितना, तो आप कहेंगे 15। तो 180 में 15 से भागा दिए, 15 बढ़े 80 से 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सर, 12 किलोमीटर पर आवर ये आपका उत्तर होगा। यूनिट का अच्छा खासा ध्यान रखिएगा सर, यूनिट का अच्छा खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एयरफोर्स वगैरह का जो एग्जाम होता है ना, उसमें यूनिट पे सवाल बहुत फंसाता है लड़कों को, ठीक है। यूनिट पे किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, फिजिक्स में भी सवाल आपको मिलता है, मैथ्स में भी मिलता है, तो उसमें यूनिट पे बहुत फंसाता है। और जब करतार कोचिंग में पढ़ाते थे ना सर, वही सब का तो हाई लगता है, एगो डंटा रखते थे, समझ गए। करतार कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे एयरफोर्स वाला बैच, रात रात क्रैश कोर्स चल रहा है ना, तो रात रात भर क्लास चलता था, रात रात भर क्लास चलता था, गर्मी से पूरा रूम का एकदम अजब माहौल रहता था, रात रात भर कोई झुका मार डंटा रत, समझ रहे ना। लेकिन हाँ रिजल्ट होता था, गनगना देता था रिजल्ट, समझ गए। 180 कैसे लिखे अनंत जी, कभी ससुराल गए हैं कि नहीं महाराज जी, सिचुएशन भेंट हुआ है, ये ऐसा सिचुएशन कभी भेंट हुआ है, कभी तुरंत मोटरसाइकिल लेके लौटे हैं, है ना। कभी सिचुएशन भेंट होगा, पता चल जाएगा 180 किलोमीटर कैसे होगा जे, ठीक है ना। वैसे हम क्या ही बोले, तो अधिकतर के साथ ऐसा बीतता है, लेकिन नहीं बोलेंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला मामला जो है वो रिलेटिव स्पीड का है, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड का है, ठीक है। अरे कितना लोग जानते हो, सही बताएं, सीटेट पास हुआ, सीटेट का रिजल्ट हुआ, ठीक है सीटेट का रिजल्ट हुआ, शादी उदी फिक्स हो गया भाई, ठीक है ना, शादी उदी फिक्स हो गया, ठीक है। अब तक भाई सीटेट पास कर गया लड़का, अच्छा नंबर से सीटेट पास कर गया है, ठीक है। अब क्या है, अब तो तिलक दहेज अपना मैंने जुगाड़ उगाड़ हो ही गया है, समझ रहे ना। आधा ब्याह तो फिक्स था, लेकिन क्या करे बीपीएससी हो गया मामला गड़बड़ा दिया है यहाँ पे। छोड़िए हटाइए, नहीं बोलेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं सर सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष चाल।
सही सही बोल रहे हैं। अब हम बोलेंगे तो बुरा लगेगा, इसलिए हम नहीं बोलते हैं भाई, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। सापेक्ष चाल हिंदी में क्या बोलते हैं सर? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। अब ये सापेक्ष चाल क्या होता है? जब एक ही समय पर दो स्पीड काम करता है, जब एक ही समय पर दो स्पीड काम करता है तो उसका कैलकुलेशन हम लोग रिलेटिव स्पीड से करते हैं। जैसे रेस वगैरह होता है ना? तो जब एक ही टाइम पे दो स्पीड काम करता है तो उसका कैलकुलेशन हम लोग रिलेटिव स्पीड से करते हैं। और क्या होता है कि सर दो सिचुएशन बनता है। मान लो कि दोनों स्पीड सेम डायरेक्शन में काम कर रही हो। मान लो ये S1 का स्पीड है, ये आपका S2 का स्पीड है ना? जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, अब जैसे मतलब एग्जांपल देंगे, ठीक है ना? दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाता है सर? स्पीड क्या हो जाता है सर? घट जाता है। रिलेटिव स्पीड जो होता है वो क्या हो जाता है सर? माइनस हो जाता है ना? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है सर? माइनस हो जाता है। बात आ रही है समझ में? जब दोनों सेम डायरेक्शन में स्पीड चल रहा है तो क्या हो जाता है? रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। ठीक है? और जब दोनों स्पीड, एक ये तो पहला सिचुएशन हो गया। अब जब दोनों स्पीड अपोजिट चलता है, मान लो ये S1 का स्पीड है, ये इधर से आ रही है S2 का स्पीड से, ठीक है ना? तब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 हो जाएगा, मतलब स्पीड क्या हो जाएगा सर? जुड़ जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जैसे इधर से शाहरुख खान, इधर से काजोल, ठीक है ना? 9 से 9 मिले, 9 हुए 4, स्पीड हो गया, जुड़ जाता है। स्पीड क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाएगा और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है साहब? जैसे अभी आप लोग फील करते होंगे, ट्रेन में बैठवे किए होंगे, ठीक है ना? ट्रेन में बैठवे किए होंगे तो देखते होंगे कि कभी-कभी सिचुएशन ऐसा बनता है कि एक ही समय पर दो-दो ट्रेनें खुल जाती है सेम डायरेक्शन में। दो-दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में खुल जाती है, पता ही नहीं चलता सर हमारी चल रही है कि उसकी चल रही है। पता ही नहीं चलता हमारी चल रही है कि उसकी चल रही है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पता चलता है ओ हमरो वाला चल रहा है, ओहू चल रहा है ना? तो ऐसा फील होता है। तो वो क्यों फील होता है? रिलेटिव स्पीड के कारण फील होता है। ठीक है? और एक होता है क्या कि मान लिया जाए कि आप गया से पटना जा रहे हैं, आपकी ट्रेन चल रही है 60 के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और एक दूसरी ट्रेन पटना से गया आ रही है 40 के स्पीड से। जब एक दूसरे को क्रॉस करती है ना तो लगता है ना कि फलानवा ट्रेनवा जो ही क्रॉस किया बड़ी स्पीड चल रहा था। और उसी समय आप अपने ट्रेन को 2-4 भजन भी दे रहे होते हैं मन ही मन। रद्दी ट्रेन है एकदम, ठीक है, रद्दी ट्रेन है, कितना स्लो चल रहा है बताओ, तो पैसेंजरवा पार कर गया एकदम रपरा पाइल। ठीक है? तो वो क्यों फील होता है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाता है? जुड़ जाता है ना? दोनों की स्पीड क्या हो जाता है सर? जुड़ जाता है। ये है सर रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना? अब इस पे सवाल हम लोग अगले दिन लेके चलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे, पैनिक मत होइए। मेन एक चैप्टर बचा पड़ा है हम लोगों का, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन करेंगे, उसके बाद फिर निकल जाएगा सब, ठीक है ना? मेंसुरेशन करेंगे। ठीक है? अब आप फार्मूला भी तो जैफ अकेला जी गलत लिखे ना, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx का यूज बता दीजिए। अरे बता कुछ दे, यही सवाल आप बना सकते थे वही फार्मूला से, यही फार्मूला ये सवाले आप बना सकते थे। 3 गुना 10 गुना 12 गुना 15 अपॉन कितना हो जाएगा? 10 गुना 12 प्लस एक यूज बताओ जरा सा। अभी लिखलिए कहला जी 15 गुना 10 ला। अब तोरा गुना करे में आसान लगे था तो गुना करके काटा पीटी कर ला, आहो ना तो फिर ये नियम से आवा। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, निखत जी एक्टिव अच्छी है, इसलिए तो निखत जी के माथा भूकेले रहता है। पासवर्ड भुला गया, तब निखत जी एक पासवर्ड बताएंगे। तो एगो कह रहा है फॉरगेट पासवर्ड कर लो, तो निखत जी फॉरगेट पासवर्ड कहते जो सिम कार्ड दिए वो सिम कार्डे नहीं है। अब ओकर सोल्यूशन निखत जी बताएंगे तो ही ना कहते हैं हो लादे के रास्ता बता दा। ठीक है ना? तबे ना हम कह रहे हैं आप लोग को। तभी हम बोलना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं बोले, लेकिन क्या करें पेट में पचा भी नहीं पाए।
ठीक है, मैंने इसलिए इसीलिए तो हम आधा कमेंटवा तो इग्नोर करके हम इसीलिए तो चलते हैं। ठीक है, आधा कमेंट तो हम इग्नोर करके चलते हैं, और नहीं तो अगर हम सारे कमेंट्स का जवाब दे देना तो मजाल नहीं कि 1 घंटा में दूसरा सवाल भी पढ़ा ले मास्टर। अब तो खैर अब तो कुछ लोग डरो भी नहीं बोलता है, कुछ लोग जैसे हो, ना तो मजाल नहीं कि दूसरा सवाल पे पढ़ने दे देगा। समझ रहे ना? तो हमको भी इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फीडबैक फॉर्म भर के जाइएगा, ठीक है ना? फीडबैक फॉर्म भर के जाइएगा, ईमानदारी से भरिएगा, ठीक है ना? तो ईमानदारी से भरिएगा, फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू।